सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी काफी बढ़िया चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ दो सवाल हैं जिन्हें लेके काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 बात निकल के आती है कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट वालों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, और नंबर सेकंड चीज है कि यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी रखनी पड़ेगी, क्या एक्यूरेसी का कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को ये तो क्लियर है कि यहाँ पे जो टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा 5 दिन में अलग अलग आपका एग्जामिनेशन होगा। साथ ही में यहाँ पे टोटल 10 शिफ्ट आप सभी की रहने वाली है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, यानी कि 10 अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। 5 अलग अलग दिन यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सभी का जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो होगा। अब यहाँ पे क्या है, चीजें काफी ज्यादा वेरी करेंगी, यानी कि अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में किसे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो वो चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर हम चलेंगे आगे एक्यूरेसी की तरफ कि एक्यूरेसी का क्या रोल रहेगा, तुक्के वगैरह लगाने से फायदा होगा नुकसान होगा, वो चीजें भी आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज समझ लो, जैसे कि 23 अगस्त को पहली शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट शिफ्ट का आप मान के चल लो, और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन होगा इसका कोई अभी किसी के पास एनालिसिस नहीं है। किसी को नहीं पता कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे के पास जैसी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करने जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक चीज आप देखेंगे तो एवरेज स्कोर जो आप सभी का रहेगा, एवरेज स्कोर आपको कहीं ना कहीं कम देखने के लिए मिलेगा। और इस एवरेज स्कोर की वजह से इसे ही सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होगा। यानी स्टार्टिंग की जो भी शिफ्ट रहेंगे, हालांकि देखो दो चीजें रहती हैं कि पेपर में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन किसे मिलना है, वो स्टूडेंट ही डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनका स्कोर डिसाइड करता है। ठीक है, अब जितने बढ़िया और जितने पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सीधी सी बात है कि वो शिफ्ट को इतना ही इजी बना देंगे। अगर बच्चे ने कम तैयारी की और शिफ्ट में कमजोर बच्चे हैं तो सीधी सी बात है कि उनका एवरेज स्कोर कम आएगा, और एवरेज स्कोर कम आएगा तो सीधी सी बात है कि उस शिफ्ट को हार्ड मान लिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो मैं समझता हूँ कि 23 तारीख की जो पहली और दूसरी शिफ्ट होगी उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। लास्ट तक अगर आप देखेंगे, पेपर अगर बहुत टफ आ जाए या उनका एवरेज स्कोर कम रह जाए, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है। बट अगर जनरली अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो दिन रहेंगे उनमें सबसे कम एवरेज स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा, और सबसे कम एवरेज स्कोर देखने के लिए मिलेगा तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट भी इन्हीं को रहेगा। क्योंकि देखो उसके बाद तो पेपर हाथ में आ जाएगा, सभी को ये पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगले दिनों में तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह मिलेंगी तो पूरा एनालिसिस रहेगा। आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने इस चीज को बैन किया हुआ है कि आप पेपर का एनालिसिस नहीं करवा सकते। इसी वजह से किया हुआ है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और यही यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। आप ऐसे समझ लो, जिस बच्चे का 31 तारीख को एग्जामिनेशन है उसे 10-15 नंबर तो उसके स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगे अगर उसने सभी पेपर का सही ढंग से एनालिसिस कर लिया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो भी शिफ्ट है उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेगा हो सकता है कि उन्हें नॉर्मलाइजेशन में कम बेनिफिट हो। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये मत समझना कि उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि ओवरऑल उन्हें भी बेनिफिट है। अगर देखें, क्योंकि भाई आपको पूरा एनालिसिस मिल रहा है। 23 तारीख का पहले शिफ्ट का जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उसे क्या एनालिसिस है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। जो तैयारी कर रखी है उसी के बेसिस पे जाएगा। अब नंबर सेकंड जो चीज आती है वो आती है एक्यूरेसी के। यहाँ पे एक्यूरेसी का क्या सीन रहने वाला है, मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में कुछ चीजें एकदम से क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि एक्यूरेसी का प्रभाव पड़ता है नॉर्मलाइजेशन पे। अगर हमारी एक्यूरेसी डाउन जाती है तो हमारे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी के साथ अगर हम पेपर करते हैं तो हमें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर मिलते हैं। जबकि आप सभी को बता दें कि जो फॉर्मूला ये नॉर्मलाइजेशन के लिए अपनाएंगे वही फॉर्मूला एसएससी अपनाता है। आप सभी को पता है कि 2023 में ही इन्होंने ये अप्लाई किया है, आई थिंक नवंबर दिसंबर में। तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्यूरेसी का कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी सीन नहीं है। यानी कि एक्यूरेसी चाहे आपकी अप हो या डाउन हो, उससे कोई चीज फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भी एक्यूरेसी कम हो ज्यादा हो, उससे आपके नंबर डिसाइड नहीं होते, ना ही उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें। बाकी का कुछ बच्चे ये कहेंगे तो यहाँ पे तुक्के मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए। देखो, ये जो तुक्के मानने की चीज है वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपका स्कोर कितना बढ़िया जा रहा है। अब ऐसे समझ लो कि अगर आपका स्कोर जैसे
आपको पता चल रहा है कि आप आराम से 260 तक स्कोर कर रहे हो, मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई करेगा या नहीं करेगा, 260 स्कोर कर रहे हो तो अब आपको तुक्के मारने की आवश्यकता है ही क्या, कि जब 260 आप पहले से ही इतना बढ़िया स्कोर कर रहे हो तो आपको तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान के चल लो कोई बच्चा है जिसका स्कोर ही 150 हो रहा है, तो उसे तो तुक्के मारने में ही मुझे लग रहा है भलाई है, क्योंकि अगर वो तुक्के नहीं मारेगा तो वैसे भी फेल है, और हो सकता है तुक्के मारने से उसकी किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है 10 20 30 नंबर बढ़ जाए, तो हो सकता है कि सिलेक्शन के करीब वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पे चीजें क्या है, देखो इसके लिए मैं किसी भी बच्चे को नहीं कह रहा हूं कि तुक्के मारना या मत मारना, ये आपके ऊपर ही निर्भर करेगा, और ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि तुक्के लगा के आपको नौकरी मिल जाए। ये सिर्फ ऐसा समझ लो जो चीजें बताई जा रही है वो भी तुक्केबाजी हो जाती है, फिर सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि तुक्का मारने के लिए तुक्का ही बताया जा सकता है और एग्जैक्ट कोई चीजें नहीं होती। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई सीन नहीं है, अगर आपको तुक्का लगाना है आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है ना लगाएं। बाकी का नॉर्मलाइजेशन के लिए स्टार्टिंग की जो एवरेज शिफ्ट रहेंगी, उम्मीद है कि उन्हीं में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर पेपर का लेवल यहाँ पे चेंज होता है, जैसे समझ लो 23 तारीख को कुछ अलग पेपर आ रहा है, 24 तारीख को कुछ अलग आ रहा है, 25 को अलग आ रहा है, 30 को अलग, 31 को अलग, यानी क्वेश्चन मैच ही नहीं हो रहे बिल्कुल भी, उनका जो पैटर्न है वो भी मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल अलग टाइप के ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाले जाए, जो कि हालांकि बहुत कम संभावना है, ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर अलग अलग शिफ्ट वेरी करेगी, फिर कहा नहीं जा सकता कि किसे कम नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे किसे ज्यादा मिलेंगे, फुली कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इन चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है, और एक्यूरेसी वगैरह का चीज जो भी है वो मैंने आपको बता दी, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, कनेक्टेड रहना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।